इस समय एक और दिक्कत ये आ रही है कि जगह जगह जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक वीडियो हम आपको अभी दिखा देते हैं। वो वीडियो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है ये किसी डॉक्टर का वीडियो है जो अपने हाथ पर कुछ लकीरें खींचते हैं और ये दावा करते हैं कि लकीरें खींचने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। मैं ज़रूर कहूँगा एक बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को, पहले उस वीडियो को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दो डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभी क्योंकि लोग सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये पॉइंट बता रहे हैं जिसको दबाने से बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो आप जो है ये पॉइंट ध्यान से देखिए, और जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो आप इस पॉइंट को अगर दबाएंगे, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, थंब के नीचे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट। आप लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट, और राइट में तो राइट है। जिसको भी प्रेस आप करेंगे तो पेन होगा, पेनफुल पॉइंट होगा, तो ये समझ लो आपके राइट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में। फिर भी अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों प्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे और 10 बार आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ने चालू हो जाएगा। और बार बार रिपीट करेंगे हर आधे घंटे में, 20 मिनट में। हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा का वीडियो आपने देखा और सुना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्यूप्रेशर की पद्धति का आई थिंक बात कर रहे हैं, जिसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एज अ साइंटिस्ट मेरा कहना सिर्फ यही होगा कि ऑक्सीजन जिस तरह से आती है कॉन्सेंट्रेटर से या ऑक्सीजन सप्लाई से, उसको मरीज की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करते हुए 2 लीटर से बढ़ते हुए 2, 4, 6 लीटर पर मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देते हुए जहाँ तक उसका सैचुरेशन हम 94 से ऊपर रख सकते हैं, वो हमको प्रयास करना चाहिए। और एक बात जानने की है कि 94 से ऊपर के जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे, बिकॉज ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन कर्व है वो 94 के ऊपर ऑक्सीजन लेने से कोई लाभ नहीं होता, वो फ्लैट होता है। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है जिनका सैचुरेशन 94 से नीचे है या चलने के बाद 94 से नीचे गिरता है। जी, ये जो हाथ पर जो हालात हैं अभी डॉक्टर विवेक गुप्ता, उस हालात में इस तरीके के जी 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 डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि इस तरह के कोई साइंटिफिक, इट इज एब्सोल्युटली नॉन साइंटिफिक। इवन इफ आई हैव सम नॉलेज ऑफ acupressure will not increase the oxygen supply to the lungs. It's impossible. Only breathing exercises, inhalers, प्राणायाम करना, उल्टा लेटना, उल्टा पेट की, जिससे कि उल्टा लेटने से क्या फायदा होता है बताएं पब्लिक को, कि पीछे के जो लंग्स के पोस्टीरियर बेसल फ्रेगमेंट होते हैं वो खुल जाते हैं। तो देयर इज नो सच साइंस, इट इज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। प्लीज डोंट गो बाय दिस कि आप ये करते रहें और बाकी चीजें भूल जाएं। इट इज नथिंग, इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि इस समय जो हालात है उसमें इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपके लिए खतरा हो सकते हैं, खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, सवाल ये है कि अब ये नई रिसर्च और थ्योरी सामने आ रही है कि देश में बिना लॉकडाउन लगाए ये चेन ब्रेक नहीं होने वाली है, पीक खत्म नहीं होने वाला है। अभी जो आप जिस तरीके के मरीजों को और हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि जरूरत है? मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी मैंने परसों नरसों भी टेलीविजन पे कहा था कि आप किसी ने कहा है कि पीक मई में आके खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कोई तरीका है ही नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई भी साइंस ये पीक बता दे पीक कब आएगा। पिछले बार भी हमने कोरोना वेव 1 में कहा था कि मई में हीट से खत्म हो जाएगा, वायरस हीट से खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा देश में हमारे भारत में हो रहा है, 3,90,000 केसेस, 80,000 केसेस आ रहे हैं, 30,000 लोगों को बेड की जरूरत पड़ रही है रोज, 10% को बेड की जरूरत है, इतने बेड्स है नहीं। तो लॉकडाउन शुड बी डन। मेरे रात देखिए ऐसा है, अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिर भी लोग मिक्सअप होते रहेंगे। अब देखिए, अब आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल का पता नहीं, आप महाराष्ट्र में कुछ जगह है फिर भी लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। दिस वायरस, वन वायरस विल एटलीस्ट इन्फेक्ट 50 पीपल। ये कुछ नहीं पता कितने लोग कर रहा है, ये भी सोच ही है, हाइपोथेसिस ही बनती है, लोग सोचते हैं। लॉकडाउन से फायदा ये होगा कि लोग मेट्रो, बसेस, सिनेमा हॉल तो वैसे शायद बंद हैं, जब हो जाएंगे मुझे लगता है चाहे 4 ही हफ्ते का लगे, लेकिन चेन ब्रेक होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज विल गो इनटू सच ए मेजर क्राइसिस जो हम लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। एक कि हमको क्या करना है। अगर आप एक बात और बताना चाहता हूँ, या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। चलिए, लॉकडाउन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मेरे सवाल आपसे आखिरी यही है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार कोरोना वायरस फेफड़ों से ज्यादा दिमाग पर अटैक कर रहा है
और लोग पैनिक में होकर के ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। क्या ऐसे मामले आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और क्या सलाह देंगे? मैं उसी पर आ रहा था। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया था कि दिमाग पे असर है। देखिए, जैसा डॉक्टर विवेक ने भी कहा, हृदय पे किस तरह से आघात करता है कोरोना, उसी तरह से दिमाग में जो हमारे ब्रेन के ऊपर साइनस, वीनस साइनसेस होते हैं, उनके अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। और कोरोना की ये प्रकृति है कि वो शरीर में एक स्पेशल प्रोसेस से जगह जगह क्लॉट बनाता है, चाहे वो पैर की नसों में या हृदय में और लंग्स में खास तौर से। और इसी तरह से ब्रेन के ऊपर जो साइनस होते हैं उनके अंदर क्लॉट बनते हैं, और उससे मरीज को शरीर बहुत तेज सिर दर्द और दिमाग की बीमारी के साथ भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये दिमाग एक भी है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल कारण जो आपने दिमाग की बात कही, तो बहुत आवश्यक है। लोगों में भय इतना है और जिसके चलते बहुत साइकोलॉजिकल डॉक्टर साहब ज्यादा हो रहा है, हार जाते हैं। जी वो इस लड़ाई को हार जाते हैं। तो भय निकालना है लोगों के जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर उस भय से ही हमको बाहर निकालना है और बाहर निकलना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आप दोनों का ये जानकारी देने के लिए। इस भय को बाहर निकालिए, सतर्कता बरतिए, जागरूक बने रहिए, यही हमारे आपसे गुजारिश है। लोगों की मदद करते रहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।